Friends, welcome back to the heat transfer series. So today I'll discussing about the convection. So basically this is a part 8 video of heat transfer series. So if you don't go through my channel, if you are from engineering backgrounds, so follow my channel Kabadda classes. And if you want to study the heat transfer, so go through my channel and take a heat transfer series. So one by one all the lectures are given in the channel. And so मैंने आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल सीरीज से बना रखा है। बिल्कुल पहले मैंने कन्वेक्शन के पार्ट 7 लिए हैं। सो कन्वेक्शन मैंने पूरा कवर्ड किया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 8 से कन्वेक्शन। सो व्हाट इज कन्वेक्शन? So basically convection is the conduction with along with bulk motion within the fluid. So basically convection कुछ नहीं, convection क्या होता है, जो conduction होता है उसके साथ साथ bulk motion भी अगर fluid में ऐड हो जाए तो that is convection. Basically क्या रहता है, जैसे as you can see, अगर मैं बात करूँ convection की, तो convection क्या है? Convection is the conduction along with the bulk motion. देखो आप जितनी छोटी सी डिफिनेशन में, जितना छोटे में आप अगर डिफिनेशंस को जो है अगर हैंडल कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम में याद रहेंगी। ठीक है। बेसिकली जो न्यूटन कन्वेक्शन इट इज़ गिवन बाय द न्यूटन्स कूलिंग लॉ, दैट इज़ न्यूटन्स कूलिंग लॉ। कन्वेक्शन को हम लोग न्यूटन कूलिंग लॉ से मतलब जो है नोट करते हैं, दैट इज़ HA डेल्टा T। ठीक है। क्यों कन्वेक्शन इट इज़ गिवन बाय द न्यूटन्स कूलिंग लॉ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि अभी मैं नोट्स में प्रॉपर उधर कर दूंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, तो प्रॉपर नोट्स बना लेना, लेकिन समझते हुए चलो। ठीक है। तो कन्वेक्शन इज नथिंग, कन्वेक्शन इज द कंडक्शन विद वर्क मोशन विद इन द फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन इज देयर। सो दो टाइप्स के कन्वेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, पहला होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। सेकंड होता है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, बेसिकली फोर्स्ड कन्वेक्शन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो जाते हैं फ्लो एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसमें क्या रहता है, फ्लो ऑन अ फ्लैट प्लेट के बीच में जो फ्लो होता है, लाइक ये। ठीक है। दूसरे क्या हो जाते हैं, दूसरे हमारे हो जाते हैं इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारे आ जाते हैं फ्लो ऑन अ स्फेरिकल या डक्ट में फ्लो हो रहा है, या पाइप्स में फ्लो हो रहा है। ठीक है। या पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो फ्लो हो रहा है, उसके बीच में जो फ्लो होता है, दैट इज इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से प्रॉपर आप लोग नोट करते रहिए। सो फ्री कन्वेक्शन में क्या रहता है, फ्री कन्वेक्शन बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस देयर इज नो एक्सटर्नल ब्लोअर और फैन, ओनली नेचुरल ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस जो कन्वेक्शन होता है, दैट इज फ्री कन्वेक्शन। ठीक है। लेकिन हम लोग पहले फोर्स कन्वेक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में पहला क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन। एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, बेसिकली फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो हेयर क्या रहेगा, जो हमारा जो ड्रैग फोर्स होता है FD विच इज इक्वल टू FS होगा। हेंस
क्यों? बेसिकली जो हमारा ड्रैग फोर्स होता है एफ डी, वो एक तो हमारा फ्रैक्शन की वजह से होगा, एक होगा हमारा ठीक है। तो बेसिकली इन द केस ऑफ फ्लैट प्लेट, सो यहाँ जो सी डी होगा, बेसिकली दिस सी डी ड्रैग कोफिशिएंट जो है दैट इज एफ डी अपॉन ए पी प्रोजेक्टेड एरिया डिवाइड बाई हाफ रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स सी हियर। ठीक है, एज यू कैन सी, सो बेसिकली फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट में क्या रहता है, बेसिकली दिस इज अ here the upstream velocity is u infinity, t infinity is upstream temperature, there is a plate over there is a boundary layer formation, there is a temperature boundary layer। ठीक है, जो द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर और ये एज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डेल एक्स। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ऊपर को हमने डेल्टी ले लिया है पूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डेल्टी हो गई। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, बेसिकली अ फ्लूइड इज फ्लोइंग, जैसे यहाँ पे देखो अ फ्लूइड इज फ्लोइंग ऑफ अ सरफेस हुज टेम्परेचर इज Ts and T infinity is the surface temperature, there is simultaneous formation of temperature boundary layer and velocity boundary layer। ठीक है, to find the drag force by the fluid on the wall we can use the relation CD which is equals to FD upon AP which is equals to tau W हो जाएगा अपन हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। बेसिकली से टाउ W की वैल्यू क्या है, FD अपॉन AP तो है, दिस इज लोकल शेयर स्ट्रेस, CD या CFX भी मैं इसको बोल सकता हूँ। बेसिकली CD हम लोग यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ फ्लैट प्लेट। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं पाइप्स में तो CD, यही CD हमारा हो जाएगा F। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यही CD हमारा F हो जाएगा, ये वाला F। ठीक है, बिल्कुल फार्मूला सेम रहेगा, बस ये F हो जाएगा। F यूज इन द केस ऑफ पाइप, CD हम लोग यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ फ्लैट प्लेट, और कुछ नहीं। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो CF एवरेज अगर मैं लेता हूँ तो टाउ W भी एवरेज लिख दूंगा बाहर लगा के, हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर। जैसे कि FS की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया L इंटू W, L इंटू CF, दो उधर चला जाएगा, रो इन्फिनिटी स्क्वायर, FS की वैल्यू ये हो जाएगी ना। टाउ, अगर टाउ WX यहाँ से चाहो, ये फार्मूला सेम ही है कि है, यहाँ से टाउ WX की वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली यहाँ से जो टाउ की W की वैल्यू आई है, या दूसरा जो होता है, बेसिकली ये जो फार्मूला है, दिस मेथड इज फ्रेक्वेंटली यूज टू फाइंड द डायरेक्ट फोर्स, इट इन्वॉल्व्स अ नॉलेज ऑफ CF। बट ये जो फार्मूला है टाउ WX म्यू DU अपॉन DY एट y इज इक्वल्स टू 0, हम लोग ये नहीं यूज़ करते। क्यों? दिस इज़ नॉट यूज बिकॉज एट द वॉल the slope is going to change at x1 to x2, velocity also going to change, so that's why we are not using this formula of a stress, we are using this formula for the stress। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर, मास हीट ट्रांसफर एंड, तो बेसिकली यहाँ क्या है कि बेसिकली जो सरफेस टेम्परेचर है वो मोर देन है T इन्फिनिटी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो बाउंड्री लेयर है, टेम्परेचर जो प्रोफाइल है वो स्केलर है। ये टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो हमारी है, वेलोसिटी क्या है हमारी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी में भी क्या है, वेलोसिटी जो प्रोफाइल है दैट इज़ पैराबोलिक लाइक दिस। सो इसमें क्या है, बेसिकली साइमल्टेनियस टेम्परेचर बाउंड्री लेयर एंड वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इज गोइंग टू टेक प्लेस, सो इन विच, so how to calculate the shear stress, so we can use the formula that is this। ठीक है, आगे बढ़, to calculate the rate of heat transfer from surface to plate or the rate of heat transfer to the entire surface, the following relation is frequently used, which are as below। initially first layer of the fluid, the heat transfer by basic mode, that is conduction, so that अगर
इफ़ आई टॉक अबाउट जो सरफेस से जो पहले जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज कंडक्शन होगा, ऊपर क्या है हमारा, ऊपर हमारा एक सराउंडिंग है दैट इज वहाँ कन्वेक्शन होगा। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन द कंडक्शन माइनस के एफ डी टी अपॉन डी वाई एट वाई इज टू जीरो इज टू क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग देते हैं न्यूटन कूलिंग लॉ से देते हैं, एच ए यानी एच एक्स टी एस माइनस टी एस, हीट ट्रांसफर बाई बेसिक मोड इज टू हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर एच एक्स अपॉन के एफ की अगर वैल्यू मैं निकालूंगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अपॉन टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। This formula is very very important when the temperature boundary layer and velocity boundary layer simultaneously take place. For example, let's take one example so that the concept will clear. So basically here there is a one question: a coolant fluid at 30 degrees centigrade flows over a heated flat plate at a constant temperature of 100 degrees centigrade. The the boundary layer temperature distribution at any given location is given by T is equals to 30 plus 70 e की power minus y. Calculate heat transfer coefficient at the point if Ks हमको दिया है 180 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, के एफ की वैल्यू हमको दे दिया है 70 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। सो हमको ये पता चल गया, ये बात इसने क्या किया, बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल की बात की गई है और हमको एक टेम्परेचर प्रोफाइल इन्होंने दे दिया है। क्या दे दिया है, टी इज इक्वल टू 30 प्लस 70 ई की पावर माइनस वाई। तो मैंने यहाँ से क्या डी टी अपॉन डी वाई निकाल लिया, डी टी अपॉन डी वाई निकाल लिया। ठीक है, एट वाई इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 70 ई की पावर माइनस वाई, माइनस बाहर आ गया। अच्छा, माइनस के एफ और मैं मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देता हूँ तो ये जो इधर वाला टर्म है वो कंडक्शन के थ्रू जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो निकल आएगा। के एफ डी टी अपॉन डी वाई ये क्या होता है, बेसिक मोड हीट ट्रांसफर बाय द बेसिक मोड या हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। तो क्या हो जाएगा, इसलिए के एफ की वैल्यू कितनी दी है, 70 दी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ये फार्मूला रख सकते हो जो हमने फार्मूला अभी कैलकुलेट किया था, एच एक्स अपॉन के एफ माइनस टी अपॉन डी वाई वाई इक्वल्स टू जीरो डिवाइड बाई टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। आपने डायरेक्टली ये फार्मूला कैलकुलेट किया, एच एक्स बराबर ये फार्मूला होता है। तो एच एक्स बराबर ये हम लोग हालांकि निकालना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो के एफ को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, के एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, नीचे टी एस सरफेस टेम्परेचर कितना दिया था आपको, सरफेस टेम्परेचर हमको दिया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमको जो फ्लूइड का टेम्परेचर दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, तो 70 नीचे आ गया। इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज 70 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी में। सो बेसिकली डायमेंशनलेस टेम्परेचर जो थीटा एक्स कॉमा वाई इज डिफाइंड एज टी एक्स कॉमा वाई माइनस टी डब्ल्यू टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू और टी एक्स कॉमा वाई माइनस टी इन्फिनिटी टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। हेयर द टी इन्फिनिटी इज मोर देन टी डब्ल्यू, हेयर द टी डब्ल्यू इज मोर देन टी इन्फिनिटी। दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी बाउंड्री लेयर है। ठीक है, ये हमारा जो है बाउंड्री लेयर प्रोफाइल दी, ये टेम्परेचर प्रोफाइल दे रखी है। इसके बीच में पहले मैंने केस ले लिया सरफेस टेम्परेचर जब जो है हमारा मोर देन है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर से। तो इस केस में जो हमारा जो है जो थीटा एक्स है, एक्स कॉमा वाई है, वो टी एस माइनस टी एक्स वाई अपॉन टी एस माइनस टी इन्फिनिटी हो जाए। एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो, टी इज इक्वल्स टू टी एस, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, एट वाई इज इक्वल्स टू डेल टी इज इक्वल्स टू टी इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड केस मैंने ले लिया ये। तो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज that dimensionless temperature gradient at the wall is defined as local Nusselt number। तो बेसिकली डी थीटा अपॉन डी वाई स्टार एट वाई इक्वल टू जीरो आएगा। एच एल अपॉन के एफ, बेसिक एच एल अपॉन के एफ जो होता है वो होता है एन यू, एन यू होता है नसल्ट नंबर। तो बेसिकली डायमेंशनलेस, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्या, ये है द डायमेंशनलेस टेम्परेचर ग्रेडियंट ही तो है ये
एट द वॉल, वॉल पे बोला है y इक्वल टू 0 इज डिफाइंड एज लोकल नसल्ट नंबर। क्लियर? ठीक है, तो डायमेंशनलेस टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द वॉल इज डिफाइंड एज लोकल नसल्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ बाउंड्री लेयर जो रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और ठीक है, तो कुछ रिलेशंस हैं बाउंड्री लेयर यहाँ पे, जैसे कि मैंने कुछ रिलेशंस लिख रखे हैं अपने नोट्स में। बाउंड्री लेयर इक्वेशंस, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय एग्जैक्ट एनालिसिस, द रिजल्ट आर देयर। लैमिनार फ्लो के लिए डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 5.0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन आर ई। तो बेसिकली डेल एक्स की प्रोपोर्शनलिटी होती है एक्स की पावर हाफ या 0.5। ठीक है, इसी तरीके सी एफ एक्स भी हमारा एक्स की पावर -5 हो जाता है। एवरेज निकालते हैं, एवरेज 2 टाइम्स ऑफ लोकल होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ लेमिनार। टर्बुलेंट में क्या होता है, डेल एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है 0.32 अपॉन 5 क्यूब रूट नहीं है, 5 रूट मतलब रेनॉल्ड्स की पावर 1/5 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स प्रोपोर्शनलिटी होगी एक्स पावर 0.8। इसी तरीके जो सी एफ एक्स होगा वो माइनस के 0.2 हो जाएगा। यहाँ पर जो एवरेज सी एफ एक्स होता है, जो फ्रैक्शन कोफिशिएंट जो है, ड्रैग कोफिशिएंट जो है, वो 5/4 टाइम्स ऑफ लोकल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होगा वो भी सेम ही होगा, एक्स पर -2, सी एफ एक्स भी -2, डेल एक्स जो होता है टर्बुलेंट के 0.8 होता है। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स, जैसे नसल्ट नंबर हो गए, ठीक है, प्रेंटल नंबर हो गए, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन नंबर्स का। ठीक है, और उसके बाद पैकलेट नंबर, स्टेंटन नंबर, और बेसिकली चिल्टन कॉर्वन एनालॉजी देखते हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद इसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, अभी ये क्या था, एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन हम लोग ने देखा था, फिर हम लोग इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन देखेंगे, उसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये फोर्स कन्वेक्शन वाला पार्ट फिर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेचुरल कन्वेक्शंस देखेंगे। ठीक है, सो जब तक प्रैक्टिस करिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।